म्यूचुअल फंड में निवेश करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। विशेषज्ञ भी इस बात को कहते हैं। अगर आप शेयर बाज़ार के बारे में बहुत कम जानकारी रखते हैं या नहीं भी रखते हैं तो भी आप आसानी से म्यूचुअल फंड के जरिए शेयर मार्केट से पैसे बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आता है कि कैसे आप अपने लिए सिलेक्शन करेंगे, यानी कि किस प्रकार के फंड्स में आपको निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करके रकम बनानी है तो कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही होगा। अगर आप सही म्यूचुअल फंड नहीं चुनेंगे तो जाहिर सी बात है इसका असर आपके इन्वेस्टमेंट में पड़ेगा, यानी कि जो गोल आपने सोचा था वो शायद आपका पूरा नहीं हो पाए। तो इसी के बारे में बताने के लिए आज की इस वीडियो को बनाया जा रहा है। इसके लिए आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पता लगे कि आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे म्यूचुअल फंड होते कितने प्रकार के होते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। इसमें आता है इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विटी फंड्स के बारे में। इक्विटी फंड्स सबसे सामान्य तरीके का, यानी कि हाई रिस्क कैटेगरी का फंड्स इसको बोल सकते हैं। इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप 3 सब कैटेगरी में इसको बांटा गया है। अब बात आती है कि ये लार्ज कैप, यानी कि देश की जितनी भी लिस्टेड कंपनियां उसमें टॉप 100 कंपनियां लार्ज कैप कहलाती हैं। यानी कि देश की जो सबसे बड़ी 100 कंपनियां, यानी कि रैंक के हिसाब से देखें तो 1 से लेकर 100 तक। और दूसरी कैटेगरी, सब कैटेगरी जो आती है वो है मिड कैप फंड्स की। अब मिड कैप फंड्स यानी कि 101 से लेकर 250 तक, एंड रेस्ट 250 से लेकर 500 तक जो कंपनियां हैं वो स्मॉल कैप में आती है। तो इस प्रकार से आपका इक्विटी फंड्स जो 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है। नेक्स्ट आता है दोस्तों डेट फंड्स। यह उन निवेशकों के लिए अच्छा विकल्प होता है जो ये चाहते हैं कि एफडी से थोड़ा अधिक रिटर्न आ जाए, जिससे उनकी महंगाई को वो बीट करे लेकिन ज़्यादा रिस्क न हो। तो ऐसे लोगों के लिए डेट फंड्स काफ़ी अच्छा विकल्प है। और ये भी कह सकते हैं कि जो अगर किसी का नज़रिया बाज़ार में 2-3 साल का हो तो वो डेट फंड्स देख सकता है, क्योंकि डेट फंड्स में ज़्यादा रिस्क नहीं होता। इसकी वजह है डेट फंड्स ये जो भी निवेश करते हैं वो अपने फिक्स्ड इनकम, यानी कि ट्रेजरी बिल, कॉरपोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में ही इन्वेस्ट करते हैं। ऐसे में इसका बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं होता है और रिटर्न इसके लगभग स्टेबल रहते हैं, और बाज़ार के उतार चढ़ाव का भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होता है। अगर आप कम जोखिम चाहते हैं, यानी कि लो रिस्क, तो डेट फंड आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हाइब्रिड फंड, या जिसको बैलेंस फंड भी कहा जाता है। यह इक्विटी और डेट फंड का मिक्स होता है इसमें, यानी कि दोनों प्रकार के। यानी कि आप बाजार का फायदा तो लेना चाहते हैं लेकिन आप रिस्क नहीं उठाना चाह रहे, यानी कि रिस्क लेने से डरते हैं। लेकिन इसमें भी 2 कैटेगरी, सब कैटेगरी इसकी बनाई गई है। पहली है एग्रेसिव हाइब्रिड फंड और दूसरा है बैलेंस हाइब्रिड फंड। तो आप जिस प्रकार के भी इन्वेस्टर हैं उस हिसाब से इसको चुन सकते हैं। इसमें फंड मैनेजर की ओर से इक्विटी और डेट में निवेश किया जाता है, यानी कि बाजार अगर बहुत ज़्यादा ऊपर चले गया तो आपके जो इक्विटी का परसेंटेज होगा वो कम कर दिया जाएगा, और यदि बाजार नीचे गिरेगा तो डेट से पैसे निकाल के आपके इक्विटी शेयर में डाल दिए जाएंगे, जिससे कि ये बैलेंस अप्रोच होती है उसकी, ताकि आपको निवेश तो मिले, अच्छा रिटर्न तो मिले, लेकिन नुकसान कम से कम हो। अगली कैटेगरी आती है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। अगर आप किसी खास गोल है आपका, जैसे रिटायरमेंट है
बच्चों की उच्च शिक्षा है, शादी है, इसके लिए फंड जमा करना चाहते हैं, यानी कि आपका एक तो फिर ये फंड आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकते हैं। इस तरह के फंड्स में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड का मिक्सअप होता है। इस तरह के फंड्स कुछ लॉक इन पीरियड के साथ भी आते हैं। बाकी दोस्तों, इसी प्रकार की